हेलो फ्रेंड्स, मैं उमंग और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया गया है 17 और 350, और हमें कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है। हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है ना। हमको क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, और सम ऑफ टर्म्स मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आपको सम ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या हमको। सबसे पहले देखेंगे गिवन डेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला टर्म आपको एपी, तो ए की वैल्यू क्या दे दी गई हमको 17, एंड एल की वैल्यू क्या दे दी गई हमको 350, ठीक है। और हमको कॉमन डिफरेंस कितने दे दिया 9। हमें क्या क्या निकालना है, एन निकालना है और एस एन टर्म निकालना है, ठीक है, मतलब सम ऑफ टर्म्स निकालना है। सबसे पहले हम एन निकाल लेते हैं। तो हमको क्या क्या पता है, वी नो डेट, हमको क्या पता है, जो आपका लास्ट टर्म रहता है वो क्या रहता है, फॉर्मूला इसका ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ से हम एन निकाल लेंगे। तो देखिए लास्ट टर्म क्या दिया गिवन 350, और ए की वैल्यू क्या दी गई है हमको 17, प्लस एन की वैल्यू क्या दी गई है हमको निकालना है वही, और डी की वैल्यू क्या दी गई 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ 17 है, इसको इधर इधर इस तरफ ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में चले जाएगा, और ये हो जाएगा 9। 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 323, ये सॉरी 333, 333 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 9 एन माइनस 9, ठीक है। इधर कैरी ऑन करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर 333 है, और फिर हम क्या करेंगे, 9 को इधर ट्रांसफर करें तो ये प्लस में चले जाएगा, और ये हो जाएगा 9 एन हमारा। तो आपका 9 3 12 हो गया, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 342, यही हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कर दीजिए इसको, ठीक है। और फिर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 342, है ना। 342 अपॉन हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब इसको 9 से काट दीजिए तो ये कितना टाइम का देगा, 9 3 ज़ा 27, 27 हुआ, और ये आपका 72, 9 8 ज़ा 72, 9 38 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 38 टाइम्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका 9 इक्वल टू क्या आ गया 38, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें 38 इस सीरीज में, एपी सीरीज में। अब हमको निकालना है सम ऑफ टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ टर्म्स हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आपको पता है कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स ए बाय 2, ठीक है। और आपका क्या होता है आपका ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमको एस एन की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, ठीक है। यहाँ पर एन आता है, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एन लिख लीजिए, और एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 38 आ गई, ठीक है। तो 38 लिख लीजिए, इसको यहाँ से 2 लिख लीजिए, और 17 प्लस कितना आ जाएगा 350। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एस एन निकल जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 6, और ये तो आपका जब इसको इंटू कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका ये 96973, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर है। आप देख सकते हैं कि आपका सम ऑफ टर्म्स भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 49 149, ठीक है। हमें इसमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, और आपका 22nd टर्म दे दिया गया है 149, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेट लिख लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारा, डी इक्वल टू क्या दिया हमको 7, एंड आपका 22nd टर्म दिया, मतलब एक A22 मतलब सेकंड टर्म कितना दिया आपका 22nd टर्म 149, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ निकालना है, मतलब S22 हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको गिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको निकालने के पहले हमको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू को करेंगे तो हम क्या लें, एन टर्म को फॉर्मूला लगा लेंगे। एन टर्म क्या होता है हमारा, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है, यही होता है हमारा, ठीक है। तो एन टर्म हमको क्या होगा हमारा A22, एन की वैल्यू 22 है, तो ए निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 22 माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या हमारी 7 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस, और आपका ये हो जाएगा हमारा 21, और ये 7 इक्वल टू A22, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी गई 149 दी गई है, और ये ए प्लस, और ये हो जाएगा 7 टू 14। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ आपका 22 टर्म्स निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं कैरी ऑन करता हूँ, देखिएगा। तो हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा एन बाय 2, और क्या होता है ए प्लस आपका एल होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे, एन की वैल्यू हमको मतलब 22 होती है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 22 ही है यहाँ पर, है ना। तो आपका ये हो जाएगा 2, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या है हमारे 22 ही तो है,
यहाँ पर आपका जो 22 आ जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 22 टर्म्स का निकालना है, तो एन की वैल्यू 22 हो जाएगी। ए की वैल्यू हमने निकाला है, और आपका एल की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, है ना। एल की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 149, जो कि सम ऑफ टर्म्स आपका दे दिया गया था, जो गिवन है आपका। ये सेकंड 20 टर्म, 22nd टर्म को 149 ही है, तो आपका ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 11 टाइम्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 151, ठीक है। तो ये इसको जब इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 1 जो 11, और आपका 11 56 हो जाएगा ये, और फिर 11 11 56, ठीक है। तो 1661, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।